So we are currently doing the part 4 of GI disorders and we are doing it according to INC syllabus. तो आज हम लोग करेंगे appendicitis. तो let's start. तो appendicitis it is an acute inflammation of the vermiform appendix. ये inflammation होता है vermiform appendix का. Usually कैसे cause होता है क्योंकि ल्यूमन में obstruction हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, और जिसकी वजह से ये infection cause करता है, swelling cause करता है और ischemia cause करता है and possibly perforation. Now let's see the types of appendicitis. So let me show you the image for better understanding. So this is the intestine and यहाँ पे large intestine में you can see ये है appendix और जब ये inflamed हो जाती है तो it is known as appendicitis. So it can be of two types, acute appendicitis and chronic appendicitis. So acute it can be of sudden onset inflammation, ये बहुत कॉमन होता है, कैन प्रोग्रेस टू गैंग्रीन और परफोरेशन इफ़ अनट्रीटेड. अगर इसे ठीक से टाइम में नहीं ट्रीट किया जाए तो क्रोनिक में चेंज हो सकता है. लॉन्ग स्टैंडिंग माइल्ड इन्फ्लेमेशन क्रोनिक अपेंडिसाइटिस, रिकरेंट राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है और ये बहुत रेयर होता है. एंड इट हैव नॉट सब टाइप ऑल्सो. सो वी आर इन सब टाइप्स वी हैव catheteral appendicitis and supraoperative appendicitis. सुप्रापेटिव में मेनली प्रेजेंस ऑफ पस होता है एंड ल्यूमेन डिस्टेंट हो जाता है. देन वी हैव गैंग्रियस अपेंडिसाइटिस, देयर टिश्यू नेक्रोसिस इज देयर एंड हाई रिस्क ऑफ रप्चर रहता है गैंग्रियस अपेंडिसाइटिस में, एंड परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस इज देयर. What are the causes of appendicitis? So most common cause जो होता है वो luminal obstruction होता है. Now let's say fecalith can be the cause, hardening stool most common होता है, lymphoid hyperplasia in children and viral infection की condition में, parasitic infection, foreign body का present होना, and tumor can be the cause of appendicitis. Now let's see the pathophysiology. तो इसमें मेनली जो हमारा ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से म्यूकस एंड बैक्टीरिया वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इंक्रीज इंट्रा एल्ब्यूमिनल प्रेशर हो जाता है. इंट्रा एल्ब्यूमिनल प्रेशर का मतलब तो हॉलो ऑर्गन में जो प्रेशर होता है उसे इंट्रा एल्ब्यूमिनल प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से वीनस कंजेशन हो जाता है और वहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है. दैट इवेंचुअली लीड्स टू इस्चीमिया ऑफ एपिडेंशियल वॉल. इस्चीमिया मीन्स वहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं सप्लाई हो पाते हैं. And after that we have bacterial overgrowth and formation of pus, and that lead to necrosis of the tissue, that it will lead to gangrene. So mainly necrosis में because वहाँ पे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं फ्लो हो पा रहा है तो वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाता है और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस विल लीड टू गैंग्रीन. देन वी हैव परफोरेशन, दैट इज लोकलाइज एब्सेसिस हो जाता है वहाँ पे, और जहाँ पे जनरलाइज पेरिटोनाइटिस वी कैन सी. नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. तो व्हाट आर द साइन? क्लासिक साइन में हम देखेंगे इनिशियल पेरीअम्लाइकल पेन विल बी देयर, दैट विल इज विस्ट्रल पेन. मेनली अम्लाइकल के पास ये पॉइंट होता है, वहाँ पे पेन फील होता है. पेन लेटर लोकलाइज टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, जिसे हम MC बर्नी पॉइंट भी कहते हैं. लेट मी शो वेयर MC बर्नी पॉइंट इज लोकेटेड. सो MC बर्नी पॉइंट सी ये हमारा अम्लाइकस है और ये हमारा राइट एंटीरियर इलियस पोर्शन है. यहाँ पे जो पेन फील होता है दैट्स MC बर्नी पॉइंट पे. नोजिया एंड वॉमिटिंग विल बी देयर और फीवर रहेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, सो लो ग्रेड फीवर विल बी देयर. स्पेसिफिक साइन में विल बी हैविंग रीबाउंड टेंडरनेस. इन रीबाउंड टेंडरनेस वी हैव, जब पाल्पेट करते हैं फिर जब हटाते हैं तो वहाँ पे पेन होता है. देन वी विल बी हैविंग रॉशिंग साइन. इसमें मेनली हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन व्हेन लेफ्ट क्वाड्रेंट प्रेस. जब हम लोग क्या बोलते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन फील होता है जब हम राइट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करते हैं. सो सपोज इफ़ दिस इज़ आवर स्टमक, तो इसे हम जब कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, सो पेन विल बी फेल्ट ओवर हेयर. मीन्स हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, पेन विल बी फेल्ट ओवर हेयर. सो दिस इज़ रॉशिंग साइन. ओके. तो पेजो साइन में मेनली जब हम हिप को फ्लेक्स करते हैं, राइट हिप को एक्सटेंड करते हैं, तो वहाँ पे पेन फील होता है जो कि सजेस्ट करता है अपेंडिसाइटिस. दैट इज पेजो साइन. Now we have obturator sign, pain on internal rotation of flexed hip. So this is the pain on the इंटरनल रोटेट जब करेंगे हिप को तो पेन होता है, दैट्स ऑब्लिगेटर साइन. गार्डनिंग एंड रिजिडिटी इफ परवोरेशन इज प्रेजेंट. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? किसी आंटी परफोरेशन हो सकता है, वहाँ पे जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी, एपिटिकुलर एब्सिसिस फॉर्मेशन हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग CBC करेंगे जिसमें एलिवेटेड WBC काउंट दिखेंगे विद न्यूट्रोफिल. CRP करेंगे जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन का पता चलेगा. यूरिन एनालिसिस में टू रूल आउट द UTI और रीनल स्टोन.
इमेजिनिंग करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे टू सी दैट नॉन कॉम्प्रेसिबल 6 mm से बड़ा अपेंडिसाइटिस है क्या, फ्री फ्लूइड प्रेजेंट है, सीटी स्कैन ताकि देखेंगे कितनी थिकनेस है अपेंडिसाइटिस की। एब्डोमिनल एक्सरे में मे शो फिकैलिट और एयर फिल्ड लेवल। नाउ वी आर हैविंग क्लिनिकल स्कोरिंग में हम एवोगाड्रो स्कोर देखेंगे डायग्नोसिस के लिए। सो एवोगाड्रो स्कोर में टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं और सिवियरिटी के अकॉर्डिंग हमें स्कोर करना रहता है। सो दैट्स एवोगाड्रो स्कोर। नाउ वी आर हैविंग नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इन दैट वी विल गेट एक्यूट पेन रहेगा रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ एपेंडिसाइटिक, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और सेप्सिस रिलेटेड टू पॉसिबल परफोरेशन। देयर विल बी एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी, रिस्क ऑफ फिर fluid volume due to vomiting, imbalanced nutrition, less than body requirement and knowledge deficient regarding post-operative care. Now we will having nursing management जिसमें बिफोर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटली हमें पेशेंट को नील पर ओरल रखना है, प्रोवाइड करना है आईवी फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, मॉनिटर वाइटल साइंस, गिव एनालिसिस एज प्रिस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर करेंगे आईवी एंटीबायोटिक्स, अप्लाई करेंगे आइस पैक्स ऑन राइट लोअर कॉन्ट्रेंट, नो हीट इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर। हम लोग हीट नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि रप्चर की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्रिपेयर पेशेंट फॉर इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी। आफ्टर सर्जरी क्या रहेगा, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, पेन एंड वाउंड साइड, मेंटेन करेंगे आईवी फ्लूइड अंटिल बाउल साउंड रिटर्न। इंकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग में, कफिंग में एंड एम्बुलेशन में, मैनेज करेंगे पेन विद प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, वी विल असिस्ट फॉर फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, प्योरलेंट वाउंड स्टार्ट ओवर फ्लूइड स्लोली, सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करेंगे पेशेंट को फूड देना, टीच करेंगे वाउंड केयर एंड अवॉइड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट फॉर 4 to 6 फर्दर वीक्स। मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट रेयर होता है बट इट इज़ यूज फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड एपेंडिसाइटिस व्हेन सर्जरी इज़ नॉट इमीडिएटली पॉसिबल। जैसे ब्रॉडबैंड सेट्रा में आईवी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सेप्ट्राजोल प्लस मेट्रोनिजोल। We can provide IV fluids, analgesic, antiemetics, monitor for deterioration if condition versus surgery is mandatory. Surgical management में appendectomy करेंगे, open appendectomy, incision at MC Burney point I have shown you, appendix remove करेंगे, use in complicated like abscesses जब फॉर्म हो या परफोर्शन हो सका हो। लेप्रोस्कोपिक appendectomy ये फास्ट रिकवरी के लिए होता है, लेस पेन होता है, इसलिए मेनली लेप्रोस्कोपी में होल्स बनाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से इन्फ्लेट कर दिया जाता है एरिया, ताकि उसमें फिर वो अपेंडिक्स कर देते हैं, उसमें पता नहीं चलता, ज़्यादा स्कार्स नहीं रहते हैं। तो इट इज़ लेप्रोस्कोपी एटेंटोनी इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ इन केस ऑफ परफोरेशन एब्सेसिस तो ड्रेनेज ऑफ एब्सेसिस करेंगे, प्रोटोनल लेवेज करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक फॉर 7 to 10 days देंगे। सो दैट वाज अबाउट वी हैव कंप्लीटेड विद एपेंडिसाइटिस। नाउ वी आर डूइंग विद हर्निया। सो हर्निया क्या होता है, हर्निया एक एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होता है, मतलब बाहर निकल जाना है, बिकॉज जहाँ पे वीक मसल्स होंगी, टिश्यूज़ होंगे, तो वहाँ पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ के एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाएगा ऑर्गन का, सो दैट विल इवेंचुअली बिकम हर्निया। एंड मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल हर्निया इन्वॉल्व प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन, मोस्टली हम एब्डोमिनल में हर्निया देखते हैं, वो इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन रहता है, एंड ओमेंटमेंट थ्रू डिफेक्ट इन एब्डोमिनल वॉल। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हर्निया। तो एक्सटर्नल एब्डोमिनल वॉल में इंग्यूअल हर्निया, femoral hernia will be there, umbilical hernia, epigastric hernia, incisional hernia, lumbar hernia and obligator hernia will be having. So in internal hernia we will be having hiatal hernia. It's very important. इसमें क्या होता है, जो stomach protrudes through बाय इसोफेजियल हाइटस, मतलब जो स्टमक और इसोफेजिस में कनेक्शन होता है, तो इसोफेगल हाइटस से स्टमक प्रोट्रूड हो जाता है, तो दैट्स हियाटल हर्निया। सब टाइप में बेस्ड ऑन एनाटॉमी एंड क्लिनिकल फीचर में हमें इंग्यूनल हर्निया सब काइड है, इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया रहेगा, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया विल बी देयर, पेंटोल हर्निया, एंड देन वी आर हैविंग फीमोरल हर्निया। तो इट्स बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट, मोर कॉमन इन वुमेन्स में ज़्यादा देखा रहता है, हाई रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन यहाँ पे रहता है। सो फीमोरल हर्निया मेनली हमारे यू कैन सी ओवर हेड, इस डायग्राम से क्लियर होगा, इंग्यूनल हर्निया यहाँ पे होता है, फीमोरल एंड umbilical hernia near umbilical cord, epigastric hernia over here, and umbilical hernia, incisional hernia somewhere here. So this was the locations of hernia. Mainly we will there on femoral hernia, तो इसमें हाई रिस्क ऑफ स्ट्रैंगुलेशन रहता है, मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। सो वेंट्रल हर्नियाज में इपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल, पैराम्बिलिकल एंड इंस्टिट्यूशनल हर्निया, वेंट्रल मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में येले हर्निया होते हैं। हैटल हर्निया सब टाइप स्लाइडिंग हैटल हर्निया एंड पैरोइसोफेजियल हर्निया। बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेशन वी हैव रिड्यूसिबल, कैन बी पुश बैक, ऐसे कुछ हर्निया होते हैं जो कि खुद पुश बैक हो जाते हैं, रिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल में कैन नॉट बी पुश बैक, जो कि पुश बैक नहीं किए जा सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड ल्यूमेन कॉम्प्रेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन,
सो इटियोलॉजी में व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हर्निया? इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, जैसे कफिंग की वजह से हो सकता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से हर्निया हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी मेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग टाइम से हो तो उसको हर्निया हो सकता है, इनलार्ज प्रोस्टेट स्ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, एसाइटिस की वजह से हो सकता है, वीकेंड ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जब एब्डोमिनल की वॉल वीक हो जाती है, जैसे एजिंग में, ओबिसिटी में हो सकता है, प्रीवियस इंसिजन में हो सकता है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन में हर्निया हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में, स्मोकिंग की वजह से, अदर फैक्टर ट्रॉमा हो सकता है, जेनेटिक कोलेजन डिसऑर्डर हो सकता है। नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी। सो इसमें वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल या इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से लीड्स टू प्रोट्रूजन ऑफ पेरियोडोनाइटल सैक थ्रू डिफेक्ट, वहाँ पे आउटबल बल्जिंग हो जाएगी पेरियोडोनाइटल सैक की। सैक दैट में कंटेन इंटेस्टाइन हो सकता है, ओमिटमेंट हो सकता है, फैट हो सकता है वहाँ पे। इफ़ सैक स्लिप्स आउट बट कैन नॉट रिटर्न, स्लिप हो गया बाहर बट अब रिटर्न नहीं हो पा रहा है, सो दैट विल लीड टू हार्निया, दैट्स रिड्यूसिबल हार्निया। एंड इफ़ गेट ट्रैप्ड, वहीं पर ट्रैप्ड हो गया तो इनकार्सेनेटेड हार्निया विल बी देयर। इफ़ ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ दैट इट विल बी स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया, जिसमें इस्चीमिया, नेक्रोसिस, परफोरेशन एंड पेरिटोनाइटिस कैन बी सीन। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। सो दैट इज़ प्रिटी मच सिंपल। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है,